अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछली वीडियो में हमने प्रोफाइल कंप्लीट की है और इस वीडियो में हम असेंबली बनाएंगे और असेंबली के बाद हम कॉरिडोर बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। असेंबली क्रिएट करने के लिए आप कॉरिडोर में जाएंगे, कॉरिडोर पे क्लिक करें, क्रिएट असेंबली क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप असेंबली का नाम देंगे। इसको मैं लेफ्ट साइड दे देता हूँ, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड मैंने इसको नाम दे दिया असेंबली को 7.3 मीटर। बेसिक यहाँ से ऑल कोड मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसको ओके किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखें। इसके बाद हम यहाँ पे टूल प्लेट में चले जाएंगे, इस पर क्लिक किया तो इसमें हम लाइन में जाएंगे, लाइन सुपर एलिवेशन, इस पर क्लिक किया तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इधर आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। इसका रोड की एक लाइन की विड्थ मेरी है 3.65। स्लोप राइट साइड जो है प्लस है, मैंने इसको 2+ कर दिया। पेवेट पेव 1 का मतलब है कि मेरी वेयरिंग कोर्स जो है वो 0.06 है, 6 सेंटी है। पेव 2 यानी कि रोड बे एसफाल्ट रोड बेस, इसको मैं 0.5 है, 7 है, 0.7। रोड बेस की डेप्थ मेरी जो है 15 सेंटी है और सब बेस की भी 15 सेंटी है। इसके बाद मैं इसको आके असेंबली को सिलेक्ट करूंगा। ये देखें 2% प्लस में और 3.65 पे, जिसमें मेरी 6 सेंटी वेयरिंग है, 7 सेंटी बेस कोर्स है और 15 सेंटी रोड बेस है और 15 सेंटी सब बेस है। इसके बाद इसका शोल्डर आ जाएगा। शोल्डर पे क्लिक करें, यहाँ पे ये देखें ये शोल्डर आ गया। शोल्डर एक्सटेंड ऑल, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये शोल्डर विड्थ आ गई। ये मेरी 1 मीटर है। शोल्डर की स्लोप -3% है। डे लाइट इसकी कटिंग और फिलिंग जो है, डे लाइट स्लोप जो है वो 3% है, 3 in 1 है। असफाल्ट नहीं है इस पे, 0।
रोड बेस जो है 15 सेंटी है, सब बेस 0। असेंबली पे आप आके ये रोड के एज के टॉप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये शोल्डर जो है ये मार्क हो गया है। शोल्डर के बाद हमारी कटिंग और फिलिंग डे लाइट स्लोप आ जाएगी। उसके लिए आप डे लाइट में हैं, यहाँ से डे लाइट मल्टीपल इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके क्लिक कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ये 1:4 कटिंग है, 1:4 फिलिंग है। इसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये देखें कट स्लोप जो है इसको मैं 3 कर देता हूँ, फिल को भी मैंने 3 कर दिया, ये चेंज हो गया। तो ये एक साइड की हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा मिरर का, आप इसको यहाँ से मिरर कर दें। ये देखें दूसरी साइड पे भी आ गई। यहाँ पे दूसरी साइड का हमारा स्लोप जो है उसको चेंज कर देंगे, -2 कर देंगे, इंटर। ये -2 में आ गया। तो ये असेंबली जो है हमारी रेडी हो चुकी है। कॉरिडोर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इसका जो ये जंक्शन है, जंक्शन की लाइनें लगानी है हमने। अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, ऑफसेट अलाइनमेंट पे जाके क्लिक करें, 3.65, 3.65। अलाइनमेंट लेबल को यहाँ से नो कर दिया मैंने। स्लोप जो है यहाँ पे अगर ये आप लेफ्ट और राइट साइड की जो प्रोफाइल है उसकी लाइन आप प्रोफाइल टेबल में शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके शो कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको प्रोफाइल स्टाइल जो है इसका स्टैंडर्ड रहेंगे। ये रोड 1 है, रोड 1 के लिए इसको ओके कर दें। तो ये देखें रोड 1 के लेफ्ट और राइट ऑफसेट लग गए। इस तरह रोड 2 के भी लगा लें। रोड 2 की अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, ऑफसेट 3.65, 3.65 ओके। ये देखिए इसके बाद क्या करना है, आपने ये कर्व यहाँ पे ऐड करनी है। तो कर्व ऐड करने से पहले ये दोनों साइडों की जो ऑफसेट लाइन है ये हमारे पास स्लोप इसकी माइनस में है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑफसेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऑफसेट पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लाइन आपकी माइनस में इधर स्लोप आ रही है या प्लस में आ रही है। इसको मैं राइट साइड जो है प्लस करूंगा। ओके, ये भी राइट साइड प्लस हो गई है। इसी तरह ये जो है राइट साइड इसको मैं प्लस कर दूंगा।
ओके। अभी मैंने ये यहाँ पे कर्व जो है वो लगानी है। उसके लिए क्या करूँगा कि ऑफसेट लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कनेक्टेड अलाइनमेंट, इस पे क्लिक करें और दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद ये लोकेशन बोल रहा है, लोकेशन मेरी ये है, इस साइड पे लेके आना है मैंने इसको। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपके पास पूछ रहा है कि कर्व का रेडियस क्या है। ये जो कर्व आप लगा रहे हैं इसका रेडियस क्या है। इधर इसका नाम भी दे सकते हैं खुद। अगर इसका आप वो कहते हैं कि ऑटोमेटिक खुद ही नाम आ जाए तो वो फिर आप उसको रहने दें। यहाँ पे आप इसको मैं 15 मीटर कर्व का रेडियस दे रहा हूँ। और कनेक्शन ओवरलैपिंग जो है वो मैं यहाँ पे 3 मीटर का दे रहा हूँ। ये ओवरलैपिंग क्या है कि जो यहाँ पे आपकी पीसी आएगी, पीसी से आगे जो 3 मीटर एक्सटेंशन है ये वो है। डिज़ाइन क्रिएट एरिया जो है इसको मैं 20 दे देता हूँ। प्रोफाइल कौन सी यूज़ होगी? डिज़ाइन प्रोफाइल, ये देखें ये डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो यूज़ होगी। राइट साइड की रोड 1 की और राइट साइड की रोड 2 की, ये दोनों प्रोफाइल यूज़ होके और ये कर्व की अलाइनमेंट भी लगेगी और प्रोफाइल भी लगेगी। इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें ये हमारी ऑटोमेटिक लाइन जो है लग चुकी है। इसकी इसकी प्रोफाइल भी आ गई है और इसका अलाइनमेंट भी आ गई है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड लगाएंगे। कनेक्ट अलाइनमेंट, इंटर। तीन मीटर, 15 मीटर, 20। ओके, ये देखें ये भी लग गई। इसके बाद हम कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर के लिए हमें क्या करना है कि हम में जाके क्रिएट कॉरिडोर में जाएं। क्लिक किया, यहाँ पे कॉरिडोर का नाम दे दें। 01। यहाँ पे आप रोड का नाम सेलेक्ट करेंगे। रोड नंबर 1 का कॉरिडोर बना रहे हैं हम। जब 1 की अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो प्रोफाइल भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। असेंबली हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये हमने असेंबली बना के रखी हुई इसकी। और यहाँ से टारगेट सरफेस जो हमारी OGL है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमारी असेंबली सिलेक्ट हुई है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फ्रिक्वेंसी इसकी कि यहाँ से कितने कितने मीटर पे कॉरिडोर सेक्शन मार्क हो। इसको मैं 10 मीटर कर देता हूँ। 10 मीटर, 10 मीटर। और जहाँ पे कर्व है, वर्टिकल कर्व है, उस जगह पे 3 मीटर पे आ जाए, 5 मीटर। इसको ओके कर दिया। टारगेट ये हमारा OGL है। ओके। और इसको अप्लाई किस चैनल पे करना है वो यहाँ पे आप ऐड
कर सकते हैं, 0 से लेके कहाँ तक लिमिट इसकी रखनी है। तो मैं इसको पहले करूँगा यहाँ टीपी तक, इसको ओके किया, रीबिल्ड कॉरिडोर। तो ये देखें टीपी तक जो है कॉरिडोर बन चुका है। यहाँ पे आपका ये जंक्शन आ गया है। तो जंक्शन एरिया में आपको असेंबली जो है वो एक नई और असेंबली बनाना पड़ेगी, जिसका वन साइड शोल्डर और डे लाइट हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से आप क्रिएट असेंबली में जाएं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 7.3 राइट साइड, 3.65 एंड यहाँ से बेसिक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऑल कोड सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया पॉइंट को। अभी ये क्या करना है, हमने ये सेक्शन जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ से आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें इस पे। कॉपी करने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे असेंबली को, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी इसमें। सेम दूसरी साइड को भी कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कॉपी और यहाँ से पेस्ट। इसमें हमने क्या करना है कि ये शोल्डर को और साइड स्लोप को हमने डिलीट कर देना। ये असेंबली हमारी जो है वो जंक्शन के लिए बन गई। अभी यहाँ पे कॉरिडोर को हमने सेलेक्ट करना है। कॉरिडोर को सिलेक्ट करने के लिए के बाद हम जाएंगे ऐड बेसलाइन, यहाँ से रोड 1 ओके, प्रोफाइल को भी ओके करेंगे हम। यहाँ से ऐड रेंज पे चले जाएं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके हम इस जंक्शन के एंड तक इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ से असेंबली इसकी सिलेक्ट करेंगे, ओके। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करेंगे ओजीएल और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो है ओजीएल तक टारगेट उसने किया है और शोल्डर भी ऐड किया है कॉरिडोर में, और राइट साइड को उसने छोड़ दिया है क्योंकि ये राइट साइड हमारी इस जंक्शन में आ जाएगी, इस रोड में आएगी। इसके बाद आगे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये जंक्शन अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे असेंबली जो मैं 7.3 सेलेक्ट किया, ओके, ऐड टारगेट ओजीएल, ओके ओके। ये देखें आगे ये कंप्लीट सेक्शन हमारा बन गया।
अभी इस जंक्शन को हम जो है क्रिएट कर लेते हैं। इस जंक्शन के लिए हमें क्या करना है, ऑफसेट अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, कनेक्ट अलाइनमेंट, ऑफसेट अलाइनमेंट 3.65, 3.65, नो लेबल, ओके। ये देखें, ये दोनों साइडों पे ये भी आ गया। इसका अभी हम क्या करेंगे कि राइट साइड प्लस में सिलेक्ट करके ऑफसेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जाएंगे, पैरामीटर में जाके यहाँ से 2% प्लस कर देंगे, ओके। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग अलाइनमेंट, दूसरे रोड की एज लाइन को सिलेक्ट किया हमने, क्लिक कर दिया, एंटर। इसमें रेडियस देंगे 15 मीटर और 3 मीटर ओवरलैप आ गया, 20 डिज़ाइन स्पीड आ गई इसकी, ओके। रीकमांड सेम दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस करेंगे। अभी क्या करेंगे, इस कॉरिडोर को यहाँ से हम पकड़ के टीपी तक जो है क्लोज कर देंगे इसको। इसके बाद कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे, ऐड बेस लाइन, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको, ओके। यहाँ से लेके इस टीपी तक जंक्शन वाली असेंबली हम यूज़ करेंगे, ओके। और जेल को सिलेक्शन की और ओके कर दिया इसको। अभी टीपी से लेके एंड पॉइंट तक की हम सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से असेंबली को चेंज करेंगे, फुल सेक्शन असेंबली यूज़ की, ओके। और जीएल को सिलेक्ट किया, ओके, ओके। ये देखें, ये हमारा एक रोड जो है उसका कॉरिडोर बन गया है। ये नेक्स्ट हम रोड नंबर 2 का कॉरिडोर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड बेसलाइन में जाएंगे, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से रोड की अलाइनमेंट सिलेक्ट की, ओके। यहाँ पे प्रोफाइल आ गई, इसको भी ओके कर दें। ऐड रेंज पे आ गए, टीपी से सिलेक्ट किया और एंड तक इसको, ये फुल सेक्शन असेंबली यूज करें, ओके। ओजीएल सिलेक्ट करें यहाँ से, ओके कर दें, स्केप। ये देखें, ये कॉरिडोर एक ही बन रहा है दोनों रोडों का, ये सेम एक ही कॉरिडोर रहेगा। अभी हमने ये जो जंक्शन है, जंक्शन एरिया का कॉरिडोर जो है वो बनाना है। वो किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हमें एक असेंबली बनानी पड़ेगी जंक्शन की, क्योंकि जंक्शन जो है उस पर हमारा कर्व स्टोन है। और ना भी कर्व स्टोन हो तो
ये कर्व स्टोन के बगैर ही हम इसको करते हैं। कर्व स्टोन के बगैर ये जंक्शन को का कॉरिडोर हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम जंक्शन का कॉरिडोर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक नई असेंबली क्रिएट करनी है। कॉरिडोर में जाएं, क्रिएट असेंबली, यहाँ पे मैंने लिख दिया जंक्शन बेसिक ऑल कोड विद, इसको ओके कर दिया। यहाँ पे ये सिलेक्शन की असेंबली की, सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे आके सिलेक्शन की पेस्ट कर दिया। ये तो वन साइड की हमारी आ गई। इसके इस साइड पे हम क्या करेंगे, शोल्डर और स्लोप को कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखें, जंक्शन के लिए इस तरीके से आपने एक लेफ्ट साइड की असेंबली बनानी है, एक राइट साइड की बनानी है। तो ये एक लेफ्ट की बन गई है और दूसरी एक और बनानी है राइट साइड की। कॉरिडोर में जाके क्रिएट असेंबली, इसको मैं राइट साइड कर देता हूँ, बेसिक, ओके। इसको सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी। ये माइनस में इसको क्या करना है, आपने यहाँ से 2% प्लस कर देना है। और यहाँ से सिलेक्ट करना है, शोल्डर को कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये जंक्शन के लिए दो असेंबली रेडी हो गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, जंक्शन के लिए कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड बेसलाइन, इस पर क्लिक किया। तो अभी इसके नाम का हमें अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है कौन सा इस अलाइनमेंट का नाम है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप सिलेक्शन कर लें, इसको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, क्लिक किया इस पर और ये अलाइनमेंट सिलेक्ट होगी। तो ये इसका नाम है, इसको ओके करें। ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक इसकी सिलेक्ट हो गई है, ओके। इसके बाद ऐड रेंज, यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ पे अभी हम असेंबली सेलेक्ट करेंगे। 0 यहाँ से शुरू हुए तो ऐसे जा रहे हैं। तो ये राइट साइड वाली असेंबली लगेगी। इसको ओके किया, यहाँ से OGL टारगेट सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। इसके लिए क्या करना है हमें कि ये जो इसके टारगेट सेट करने के लिए कॉरिडोर को सिलेक्ट करें, डिस्प्ले सेंड टू बैक कर दें पहले। ये देखें, ये लाइन जो है फ्रंट पे आ गई है, एज लाइन जो है। कॉरिडोर को सिलेक्ट करें, यहाँ से एडिट टारगेट में जाएं और इस कॉरिडोर को हमने एडिट करना है। इसके लिए हम क्लिक करेंगे इसके अंदर, यहाँ से ये OGL सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ टारगेट में टारगेट विड्थ जो है इसमें आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बार आपकी ओपन होगी।
इसमें अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अभी हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, ये सेंटर लाइन इसकी सिलेक्ट कर लेंगे रोड 2 की, और रोड 1 की एज लाइन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। ये देखें राइट साइड रोड 1 की आ गई है और रोड 2 की सेंटर लाइन आ गई है। इसको ओके कर दें। इसके बाद हम प्रोफाइल में आएंगे, ये यहाँ से प्रोफाइल टारगेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे हम जहाँ तक प्रोफाइल को हमने टारगेट करना है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, ये सेंटर लाइन है रोड 2 की, इसकी प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल हमने यूज़ करनी है, इसको ऐड कर दिया। यहाँ से फिर हम सिलेक्ट करेंगे रोड 1 की एज लाइन, इसकी प्रोफाइल ये है, इसको हमने ऐड कर दिया। ओके ओके, तो ये देखें ये टारगेट यहाँ पे आ गया है और ये सेंटर पे आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसको एडिट फ्रिक्वेंसी पे जाके क्लिक करें, इस कॉरिडोर के अंदर आप क्लिक करें, यहाँ से फ्रिक्वेंसी इसकी चेंज कर दें, 1 मीटर कर दें, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और यहाँ से एक्स्ट्रा आप पॉइंट ऐड करेंगे, ये सेंटर का ये वाला, जहाँ पे दोनों एज लाइन और हमारी रोड 2 की सेंटर लाइन मिल रही है, इस जगह पे राइट क्लिक कर दिए, तो ये देखें इस चैनल पे मिल रही है, ये ऐड हो गया एक्स्ट्रा। इसको ओके कर दिए, तो ये देखें ये कॉरिडोर प्रॉपर एक साइड का मुकम्मल हो गया। सेम दूसरी साइड का आप इसी तरीके से बनाएंगे। ऐड बेस लाइन, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, बेस लाइन को ये सिलेक्ट कर लिया, ओके, प्रोफाइल को भी ओके कर लिया। ऐड रेंज पे चले जाएं, सिलेक्शन किया ऐड रेंज का, सिलेक्ट की यहाँ से लेके इस टीपी तक, यहाँ से असम्बली सिलेक्ट करनी है। 0 हमारा इस साइड पे है, तो ये हमारी राइट साइड की असम्बली यूज होगी। ओके, यहाँ से ओजीएल टारगेट को सिलेक्ट किया, ओके और ओके। यहाँ से टारगेट एडिट पे चले जाएं, कॉरिडोर के अंदर आप क्लिक करें जो कॉरिडोर आपने एडिट करना है। लाइन सुपर एलिवेशन लेफ्ट साइड, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से अलाइनमेंट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग में जाएं, रोड 2 की सेंटर लाइन, रोड 1 की एज लाइन, इनको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ से ऐड कर दें। ये देखिए दोनों ऐड होगी। ओके, तो यहाँ से भी आप प्रोफाइल जो है उसको ऐड करेंगे, टारगेट प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट सिलेक्शन, यहाँ से ये सेंटर लाइन सिलेक्ट की, डिज़ाइन प्रोफाइल इसको ऐड कर दें, ओके, और यहाँ से हम एज लाइन को भी ऐड करेंगे, ये इसको ऐड कर दिए, ओके, इसको ओके कर दें।
तो ये देखें, एज लाइन रोड 1 की एज लाइन तक टारगेट हो गया है और रोड 2 की सेंटर लाइन तक। इसके बाद हम इसकी एडिट फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे, इसके अंदर आके क्लिक करेंगे कॉरिडोर के, यहाँ से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1, यहाँ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड करेंगे, ये सेंटर का। क्लिक करें, इंटर कर दें और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, जंक्शन का हमारा कॉरिडोर बन गया है स्मूथ, उसी तरीके से जैसे हमारा शोल्डर आ रहा है, साथ उसकी दोनों साइडों की स्लोप है। ये देखें, ये इस तरीके से इसने ऑटोमेटिक दोनों रोडों के जो लेवल हैं, एज के लेवल जो हैं, उनको टारगेट किया है और जंक्शन जो है उसको क्रिएट कर दिया है।